हुआ क्या, अब जो है कन्हैया आंचल पकड़ के खींचने लगे, दूध पिला दे। माता ने दूध पिलाया। इसके बाद कन्हैया थोड़ा थोड़ा बोलने लगे थे ना, तो कहते हैं मैया अच्छा एक बात बता, तुझको पूत ज्यादा प्यारा है कि दूध प्यारा है? मैया ने कहा अरे लल्ला कैसी बात कर रहा है, मुझे तो पूत ज्यादा प्यारा है। तब तक भगवान ने एक लीला कर दी। मैया ने जो दूध उबलने के लिए चूल्हे पे रखा था उसमें उफान आ गया। भगवान ने स्वयं लीला कर दी, और जैसे ही उफान आया तो मैया ने कन्हैया को जमीन पर लिटाया और भगी दूध की ओर, दूध को बचाने के लिए। हाँ, मैया झूठ बोलती, कहती है कि पूत प्यारा है लेकिन दूध के चक्कर में भगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब वही भगवान नटखट सब माट मटकी फोड़ दिया, और जो है पत्थर मार करके जो मटकी तोड़ दी, और इसके बाद में सब दही मक्खन बिखेर दिया। अब मैया आई तो एक छोटी सी डंडी लेकर के मारने के लिए दौड़ाती। मैया को खूब छका के परेशान कर दिया। मैया कहती कि तू बहुत उद्दंडता करता है, आज तुझे मैं बांध दूंगी। ओखली से बांधने के लिए घर की जितनी रस्सियां, सारी रस्सियां लेकर के मैया ने बांधने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी 2 अंगुल रस्सी छोटी रह जाती थी। इसके बाद में मैया अपनी चोटी की वो निकाली और बांधने के लिए प्रयास किया, तो भगवान कृपा करके बंध गए। देखिए ये जीव जो है ना, जीव जब भगवान के शरणागत हो जाता है तब भगवान कृपा करके भक्त के प्रेम पास में बंध जाता है। प्रेम का जो बंधन होता है, प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। भगवान बंध गए। इसके पश्चात मैया अपने अन्य कार्यों में लग गई। अन्य कार्यों में जब लग गई तो भगवान उखल को यानी ओखली को धीरे धीरे खिसकाना शुरू किए, जोर लगाए, लेकर के बाहर आए। बाहर 2 अर्जुन के, यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे विशालकाय। उन्हीं अर्जुन के वृक्षों के बीच से भगवान जाने लगे, और जब जाने लगे तो ओखली जो है अटक गई। लंबी ओखली थी। ओखली जब अटक गई, भगवान ने बड़े जोर से जोर लगाया, क्योंकि मणिग्रीव और नलकूबर का उद्धार तो करना था ना, ठीक है ना। जैसे ही जोर लगाया भगवान ने, वैसे दोनों वृक्ष चढ़ चढ़ा करके बड़े जोर से धड़ाम से गिर गए। और दोनों वृक्ष जब जोर से धड़ाम से गिरे, उनमें से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। और ये महापुरुष कौन थे? कुबेर के बेटे थे, नलकूबर और मणिग्रीव। इन्होंने संत का अपमान कर दिया था, जिसके कारण से उनको श्राप लगा कि जड़ की तरह नग्न अवस्था में खड़े हो और जल क्रीड़ा कर रहे हो, जाओ जड़ बन जाओ। तो पेड़ बन गए थे। जब उन्होंने अनुनय विनय की, तब जब अनुनय विनय की तब ऋषि ने कहा कि ये जो श्राप है आशीर्वाद के रूप में परिणत हो जाएगा। जब द्वापर आएगा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।